राधे राधे बहनों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि हमें अपने केंद्र पर आज क्या करना है, और दूसरा हमारे यहाँ पर जो आदेश निकला है उस वो किस तरीके का निकला है, उसमें क्या बातें कही गई हैं वो भी आज आपसे मैं बातें करूँगी, उसके बारे में भी आपको बताऊँगी। और प्लीज़ सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनी बहन को बाद में कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा कि इस तरह का आदेश आपके यहाँ निकला है या नहीं निकला है। तो चलिए जान लेते हैं कि क्या है। तो आज की जो 28 तारीख की गतिविधि है बहनों, वो हमारी पुनरावृत्ति में यानी कि हमारे कैलेंडर में भी वो दी नहीं हुई है। उसमें क्या दिया हुआ है, उसमें टीकाकरण दिया हुआ है। तो VHS संडे दिया हुआ है। तो ऐसा तो नहीं है कि टीकाकरण सभी जगह होता है, सबका एक ही दिन होता है, लेकिन कैलेंडर में एक ही दिन दिया हुआ होता है। तो जिन भी बहनों का आज टीकाकरण दिया हुआ है, मतलब 28 तारीख में, वो बहनें तो टीकाकरण करा लें। और जिनका नहीं दिया हुआ है वो बहनें, हमने पहले बहुत सारी गतिविधियां करा रखी हैं, कुछ भी अपने बच्चों को आप करा सकती हैं, कुछ भी पढ़ा सकती हैं, तो वो आप करा लें। क्योंकि टीकाकरण जो है किसी का शुरू के बुध में होता है महीने के, किसी का लास्ट के बुध में होता है। तो इस तरीके से सबके टीकाकरण अलग अलग दिन होते हैं, लेकिन होते तो बुधवार में ही हैं, लेकिन कभी कभी अलग अलग हो जाते हैं सबके। तो एक ही दिन हमारे कैलेंडर में दिया हुआ था, जिसका जहाँ बैठता है वो करा लेती है। तो इसका ये है। आज तो गतिविधियां वगैरह कुछ दी हुई नहीं है, अपने आप से आप कुछ भी करा सकती हैं। दूसरा, आप देख ही रहे हैं कि ये इस तरह का आदेश हमारे यहाँ पर निकला है, और उसमें जो 2 टॉपिक दिए हुए हैं वही मैं आपको पढ़ करके सुनाऊंगी। और तो सारा कुछ जो पहले से था वो भी वही है। तो इसमें दिया हुआ है, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री द्वारा लाभार्थियों को अनुपूरक पुष्टाहार का वितरण करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि लाभार्थियों की श्रेणी के अनुसार निर्धारित पोषाहार ही वितरण किया जाए। किसी भी स्थिति में किसी एक लाभार्थी वर्ग का पोषाहार अन्य लाभार्थी वर्ग को न दिया जाए। उदाहरणार्थ 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों हेतु प्राप्त पोषाहार अन्य लाभार्थियों यथा 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे, गर्भवती धात्री महिलाओं को वितरित न किया जाए। यानी कि गर्भवती धात्री का पोषाहार बच्चों को ना दिया जाए और बच्चों का पोषाहार गर्भवती धात्री को ना दिया जाए। तो इस तरह का बोला गया है। दूसरा है, पोषाहार वितरण पंजिका में लाभार्थी को दिए गए खाद्यान्न की मात्रा अवश्य अंकित की जाए। किसी भी दशा में मात्रा के स्थान पर टिक अथवा सही का निशान न लगाया जाए। पंजिका में पोषाहार प्राप्त करने वाले लाभार्थी अथवा उसके परिवार के सदस्य के हस्ताक्षर, अंगूठा निशानी अवश्य ली जाए। यदि लाभार्थी के स्थान पर उसके परिवार के सदस्य, निकट संबंधी पोषाहार लेने आते हैं तो पंजिका में लाभार्थी से प्राप्त करने वाले व्यक्ति के संबंध को भी अंकित किया जाए। यानी कि बहनों, ये जो पोषाहार हम जब देते हैं तो उसके सामने हम मात्रा भी हमें लिखनी है, मतलब कितना हमने उसको पोषाहार दिया वो भी लिखना है। कई जगह बहनें जो हैं क्या करती हैं, जैसे निरीक्षण में भी पाया गया है कि वहाँ पर टिक लगा देती है, जैसे सही का निशान लगा देती है कि यहाँ इसको पोषाहार दे दिया। ये नहीं करना है। हमारे यहाँ पर ये बोला गया है, आपके यहाँ पर ऐसा है। वैसे तो सभी जगह ऐसा होगा, क्योंकि टिक तो लगाना ही नहीं है, वहाँ पर पोषाहार की मात्रा लिखनी है। तो यही निकला है बहनों, हमारे यहाँ आदेश में यही बोला गया है कि इस तरीके से काम करना है। और ध्यान रखना है कि वैसे तो जो हम पोषाहार देते हैं तो तभी देते हैं, किसी का गर्भवती का बच्चों को तभी देते हैं जब गर्भवती का ज़्यादा पोषाहार आ जाता है, मतलब गर्भवती हमारी कम हो जाती हैं, वो धात्री में चली जाती हैं, और पोषाहार उसी हिसाब से, क्योंकि DI जो है वो 3 महीने का बनता है, और एक आध गर्भवती का अगर बच जाता है और बच्चे हमारे ज़्यादा हो जाते हैं तो बच्चों को उसी स्थिति में हम पोषाहार देते हैं गर्भवती वाला। ऐसे तो कोई नहीं देता कि ऐसे ही दे देता है। तो अगर हम इस तरीके से, वैसे इसमें ये भी बात कैसे कर लेंगे कि अगर हमारी गर्भवती का पोषाहार बच गया किसी का और गर्भवती नहीं है और DI में ज़्यादा हमारा पोषाहार आ रहा है गर्भवती का, तो बच्चों को हमें वो देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो फिर अवशेष में बचा ही रहेगा। तब हम किस तरीके से करेंगे। और जिसका हम नाम जैसे कि अभी चढ़ाएंगे, इसी महीने अगर हमने उसका नाम चढ़ा लिया किसी गर्भवती का नहीं का, और हमने वो पोषाहार बचा हुआ वो उसको दे दिया, तो फिर उनको ये हो जाता है कि हमारा तो नाम चढ़ते ही हमें पोषाहार मिल गया था और किसी और को ना मिले, तो उसमें फिर वो झगड़ा होने की संभावना हो जाती है। तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ ही सकती है मेरे हिसाब से, क्योंकि गर्भवती जो है हम बिल्कुल, जब ये होता है कि किसी का पोषाहार कम पड़ जाता है और किसी लाभार्थी का ज़्यादा रह जाता है, तब इस दशा में ही आंगनवाड़ी
किसी एक वर्ग के लाभार्थी का पोषाहार दूसरे को देती है, ऐसे तो हम नहीं देते हैं। इसमें थोड़ा दिक्कत आ ही सकती है। और हम इस तरीके से गर्भवती को जब रजिस्ट्रेशन हम करते हैं, उसको चढ़ाते हैं पोषण ट्रैकर पर, एकदम से उसको पोषाहार दे भी नहीं पाते हैं, क्योंकि उसमें फिर सबका हो जाता है। सब ये बोलने लगते हैं कि भाई उनका तो तुमने नाम चढ़ते ही तुरंत से पोषाहार दे दिया था। वो ये तो नहीं समझेंगे कि वो पोषाहार हमारे पास बचा हुआ था, पहले से डीआई में फालतू आ रहा था, इस वजह से हमने दिया। कोई समझने को तैयार नहीं होता है इस चीज़ को। तो बहनों, इस पर ज़रूर आप कमेंट में बताइएगा कि आपकी क्या राय है, आपके यहाँ पर ये लेटर इस तरीके से निकाला गया है या नहीं निकाला गया है, और आज आप कौन सी गतिविधि कराएंगे। तो बाद में कमेंट बॉक्स में अपनी बहन को ज़रूर बताइएगा और उस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।